यह कहानी दिल्ली के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन की है, जहां हर रोज लाखों लोग आते जाते थे। इस स्टेशन पर एक बुजुर्ग दादी चाय बेचा करती थी। उसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। सफ़ेद साड़ी पहने, सिर पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े दादी एकदम से पहचान में आ जाती। उनके पास एक छोटी सी स्टील की टंकी और कुछ डिब्बे होते थे, जिनमें चाय बनाने का सामान रखा रहता था। दादी की चाय किसी और से अलग नहीं थी, लेकिन उनकी खासियत थी मुस्कान और लोगों से बातचीत करने का अंदाज। वो हर ग्राहक को बड़े प्यार से चाय देती थी। आपको इलायची वाली चाय या अदरक वाली चाय पसंद है? वो पूछती थी। एक दिन स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। ट्रेनें लेट चल रही थीं, लोग परेशान थे। इसी बीच एक युवक स्टेशन पर आया। वह देखने में काफ़ी परेशान था। दादी ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? युवक ने बताया कि उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, जिसके लिए एक दूसरे शहर जाना था। उसकी ट्रेन लेट हो चुकी है और अब उसे अगली ट्रेन के लिए टिकट मिलने की उम्मीद भी नहीं है। दादी ने उसे धीरज रखने को कहा और एक गर्म चाय की प्याली दी। चाय पीते हुए युवक ने बताया कि वह एक कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए जा रहा है और यह मीटिंग उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मीटिंग मिस होने से उसकी इंटर्नशिप पर भारी असर पड़ सकता है। दादी ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर वह अपनी टंकी उठाकर प्लेटफार्म पर घूमने लगी। हर किसी से पूछ रही थी कि क्या कोई दूसरे शहर जा रहा है। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटी और युवक के पास आकर बोली, बेटा मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है। युवक को आश्चर्य हुआ। दादी ने बताया कि उनकी बात एक ऐसे ट्रक ड्राइवर से हुई है जो उसी शहर जा रहा है। ड्राइवर साहब ने उसे लिफ्ट देने की बात कही है, बस थोड़ा सा सामान ट्रक में रखना होगा। युवक खुशी से उछल पड़ा। उसने दादी को बार बार धन्यवाद दिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये मेरा फ़र्ज है। युवक सामान ट्रक में रखने लगा। जाते समय उसने दादी को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन दादी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा, आगे बढ़ो बेटा, कामयाब हो। युवक चला गया और दादी वहीं खड़ी होकर मुस्कुराती रही। हर रोज़ चाय बेचने वाली दादी असल में लोगों की मदद करने का एक ज़रिया बन चुकी थी। उनकी चाय से ज़्यादा उनकी मुस्कान और मदद करने का जज्बा लोगों को याद रहता था।